राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की बहुत आसान और सरल पूजा विधि। कुछ लोगों के यहाँ करवा चौथ की जो मुख्य पूजा होती है वो दोपहर में 12 बजे के बाद से की जाती है। कुछ जगह पर शाम को प्रदोष काल के समय ये पूजा की जाती है। तो जिस समय भी आपके यहाँ पूजा की जाती हो उससे पहले आप पूजा की तैयारी करके रख ले। चाहे तो चौकी भी सजा कर रख सकते हैं ताकि आपको बार बार पूजा के बीच में से उठना ना पड़े। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको एक चौकी बिछानी है जिस पर लाल साफ वस्त्र बिछा लीजिए, क्योंकि करवा चौथ की जो पूजा होती है वो बहुत बड़ी पूजा होती है, इसलिए हमें चौकी लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। अब पूजा करने के बाद हम करवा माता का जो भी पोस्टर या तस्वीर आपके पास है वो हम चौकी पर स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद हम माता को लाल चुनरी चढ़ा देंगे और लाल चुनरी चढ़ाने के बाद अब हम कलश की स्थापना की तैयारी करेंगे। कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का वास होता है और पूजा का फल भी अवश्य ही प्राप्त होता है, इसलिए हो सके तो कलश की स्थापना भी करें और अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो नहीं भी करें। कलश की स्थापना से पहले हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे और अष्टदल कमल बनाने के बाद चाहे तो आप मिट्टी का या फिर धातु का एक कलश लेकर अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करेंगे। अब इसमें हम शुद्ध गंगा जल या थोड़े जल में गंगा जल मिलाकर इस कलश के अंदर डालेंगे। मैंने कलश पर पहले ही स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। अब हम कलश के कंठ पर मौली यानी कलावा लपेटेंगे। कलावा लपेटने के बाद हम कलश के अंदर हल्दी की एक गांठ, पुष्प, लौंग का एक जोड़ा और एक सिक्का डालेंगे। इससे ज़्यादा सामग्री यदि आप डालना चाहें तो इत्र, सुपारी या कौड़ी आदि भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें जो लौंग होती है वो फूल वाली ही लौंग पूजा में प्रयोग करनी चाहिए। तो इस तरह से कलश के अंदर जल सामग्री डालने के बाद अब हम कलश के ऊपर आम के पत्ते सजाएंगे। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी सजा लें और सभी पत्तों पर भी कुमकुम और चंदन से तिलक लगा लें। कलश की स्थापना करने के बाद कलश को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद करेंगे और ढक्कन लगाते समय मिट्टी का पात्र हम इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर आप चाहें तो गेहूं या फिर अक्षत रख सकते हैं। और अब इसी के ऊपर हम एक दीपक रखेंगे जिसे जलाकर हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश के ऊपर दीपक जलाने के बाद अब हम मिट्टी का एक करवा लेंगे जो कि इस पूजा में मुख्य होता है। करवा टोटी वाला लिया जाता है। कुछ लोग 2 करवों का प्रयोग इस दिन करते हैं। यहाँ पर मैं मिट्टी का एक करवा और दूसरा खांड का करवा लूँगी। तो टोटी वाली जो जगह है उस पर रुई से लोग बंद कर देते हैं और जहाँ पर जो लोग सरैयों का प्रयोग करते हैं, सीकों का प्रयोग करते हैं, वो टोटी वाली जगह पर इस तरह से 7 सीके लगा लेंगे। जब हम चंद्र देवता को रात के समय अर्घ देंगे तो अर्घ देते समय एक एक सीख हमें गिरानी होती है। अब हम इस कलश के अंदर जल भर कर रखेंगे। जल भरने के बाद इस कलश के ऊपर भी हम ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। मिट्टी का एक ढक्कन रखें, उसके ऊपर आप मिठाई रखें या बताशे रख सकते हैं जिससे हमें रात को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद भोग लगाना होता है। तो इसी मिठाई से आप भोग भी लगाएंगे। तो मिट्टी के करवे में हमने जल भरा। अब हम इस करवे को करवा माता के बिल्कुल समीप में रख देंगे और जो करवे की टोटी है वो करवा माता की तरफ उसका मुंह करके रखेंगे। इस तरह से हमें इस करवे को रख देना है। अब हम खांड करवे की तैयारी करेंगे। खांड करवा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यदि ना मिले तो इसकी जगह पर आप मिट्टी के करवे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। खांड करवा ये पार्वती माता को हम समर्पित करेंगे और इसमें हम अंदर खील भर देंगे। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भरते हैं, कुछ लोग अनाज या फिर शक्कर आदि ही भरते हैं। खांड करवे में हम पहले कंठ में जिस तरह से कलश में मौली लपेटी थी उसी तरह से कलावा हम यहाँ पर बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद अब हम इस खांड करवे में खीले भरेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया खीले भर सकते हैं, अक्षत या शक्कर भर सकते हैं। तो ये खीले डालने के बाद ऊपर तक भरने के बाद ऊपर से बताशा आदि रख दें। खांड करवे को करवा माता के दूसरी तरफ रख देंगे। अब हम यहाँ पर गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर गणेश भगवान की प्रतिमा हो तो प्रतिमा और नहीं हो तो सुपारी में कलावा लपेट कर भी आप गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। और अगर ना करना चाहें अलग से तो ना भी करें, क्योंकि जो करवा माता का पोस्टर या तस्वीर होती है उसमें गणेश भगवान की भी आकृति बनी होती है। तो गणेश भगवान की पूजा आप केवल करवा माता के पोस्टर में भी कर सकते हैं।
और इसी पोस्टर में साहूकार वाली कहानी भी होती है, जिसमें 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी वाली कहानी इस व्रत में पढ़ी जाती है। तो यहीं पर पोस्टर में से देखकर आप कहानी भी पढ़ सकते हैं। अब हम गणेश भगवान जी को जनेऊ और फिर कलावा अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और फिर हम गणेश भगवान जी का रोली कुमकुम से तिलक करेंगे। रोली कुमकुम से तिलक लगाने के बाद फिर हम करवा माता का पूजन करेंगे। करवा माता को तिलक लगाएंगे, अक्षत कुमकुम आदि अर्पित करेंगे और जितने भी पोस्टर में चित्र बने होते हैं, चंद्रमा या साहूकार आदि की जो भी तस्वीरें हैं, सूरज जिसमें बना होता है, तो उन पर भी आप तिलक लगा लेंगे। कलश पर भी तिलक लगा लें। सभी का पूजन हमें करना होता है। सभी को तिलक लगाने के बाद हम अक्षत पुष्प आदि अर्पित कर देंगे। अब हम करवा माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार की सामग्री रखें। यदि ना मिल पाए तो जितनी भी आपसे रखी जा सकती हो आप उतनी सामग्री करवा माता को अर्पित करें। फिर एक कटोरी में या मिट्टी की कटोरी में, मिट्टी के बर्तन में आप थोड़े गेहूं भी रखें। गेहूं करवा माता के समक्ष रखें। बाद में हम इन्हीं गेहूं में और गेहूं बढ़ाकर किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान स्वरूप दे देंगे। एक लोटे में जल भर कर रखें और भोग लगाने के लिए आप फल मिठाई का भोग भी चौकी पर ही सजा लें। कथा के अंत में जब आरती की जाती है तो आरती के बाद में आपको सभी को भोग लगाना चाहिए। भोग फल मिठाई का, ऋतु फल का, सिंघाड़े आदि का लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो भी पकवान बनाए जाते हो रात के समय, क्योंकि जिस समय मुख्य पूजा की जाती है उस समय पकवान का भोग भी लगाया जाता है, तो वो भी आप जरूर लगाएं। करवा चौथ के व्रत में बायना भी निकाला जाता है, तो बायने में आप साड़ी, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, फल, मिठाई, दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप जरूर दें। और क्योंकि बायने में श्रृंगार की सामग्री दी जाती है, तो बायना देते समय ध्यान रखें कि जिनको भी आप ये बायना दे रहे हैं वो सुहागिन महिला ही हो। अब कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा नहीं माना जाता, तो बारी है कथा सुनने की या पढ़ने की। अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर, या कथा सुनते समय भी आपको अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। और करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली जो भी कथाएं हैं वो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएंगी। आप इन कथाओं को भी जरूर सुन लीजिएगा। कथा समाप्ति के बाद हम उसमें से थोड़े से गेहूं लेकर जो मिट्टी का टोटी वाला करवा है उसमें हम डाल देंगे। ढक्कन उठाकर आप थोड़े से दाने करवे के अंदर डाल दें और जो बाकी थोड़े से दाने हैं वो हमें अपने आंचल में, अपने पल्लू में गांठ बांध कर रख लेने होते हैं। करवा चौथ के व्रत में चलनी में दीपक रखकर पहले चंद्रमा को देखा जाता है, फिर अपने पति को देखा जाता है। तो हम यहाँ पर एक चलनी ले लेंगे। पिछले साल की चलनी हो तो भी आप इस बार पूजा में प्रयोग कर सकती हैं। ध्यान रखें स्टील वाली जो चलनी है वो पूजा में प्रयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। प्लास्टिक की जाली अगर चलनी में लगी हो तो जब हम दीपक रखकर जलाते हैं तो उसकी आँच से, उसकी लौ से जो प्लास्टिक है वो जल जाती है, तो ये बात आप ध्यान में रख लें। तो चलनी में दीपक रखकर हम करवा माता के पास में ही रख देंगे। अब कपूर जलाकर हम पहले गणेश भगवान की, फिर करवा माता की आरती गाएंगे। अगर करवा माता की आरती नहीं आती हो तो ओम पार्वती देव्ये नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए भी आप आरती उतार सकते हैं। केवल दीप घुमाकर आप आरती की तरह फिर आरती इस तरह से करेंगे। जो भी पकवान, फल आदि का भोग है वो आरती करने के बाद लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद जल का छींटा देकर आप सभी भोग सामग्री को मनस लेंगे और हाथ जोड़कर इस भोग को स्वीकार करने का और अपनी पूजा को स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। फिर जो जल का लोटा है जिसके ऊपर आपने मिठाई रखी है उसी को और चलनी को जिसमें दीपक रखा है आप छत पर लेकर जाएंगे। एक थाली में करवा और चलनी और दीपक और साथ में एक अलग से गिलास में पानी पीने के लिए, और आपको जो करवा माता के ऊपर आपने खांड कटोरे के ऊपर फल मिठाई रखी है उसको आप प्रसाद रूप में लेकर जाएं और उसी को ग्रहण करके आप अपना उपवास अपने पति के हाथों से खोलेंगी। यहाँ पर जो श्रृंगार की सामग्री, फल मिठाई आदि है उसे भी आपको थोड़ा थोड़ा बायने में रखकर, जिनको भी आप बायना दे रही हैं उनको देना है। बाकी प्रसाद रूप में जो भी फल मिठाई है वो सभी लोगों में, परिवारजनों में बांटे और श्रृंगार की कुछ सामग्री आप अपने इस्तेमाल के लिए रख लें, बाकी को आप दान में या भेंट स्वरूप बायने में रखकर दे सकती हैं। जो करवा माता के समक्ष आपने खांड कटोरा रखा है वो भी बायने में दे दिया जाता है और जो गेहूं है वो आप चाहे तो बायने के साथ ही रख दें, उसमें और गेहूं मिलाकर, जिससे 1-1.25 किलो गेहूं, और नहीं तो किसी निर्धन व्यक्ति को, निर्धन सुहागिन महिला को श्रृंगार की कुछ सामग्री के साथ गेहूं जितना भी आपसे सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य के अनुसार दान में दे सकते हैं। अब हम करवा फेरेंगे तो करवे जो दोनों आपने करवा माता के बाएं और दाईं तरफ रखे थे उन्हें उठाकर चौकी पर अपने पास में सामने की तरफ रख लीजिए।
तो जो आपका वाला करवा है फेरते समय वो माता पार्वती के करवे की तरफ जाएगा और माता पार्वती वाला खांड करवा आपकी तरफ आएगा। हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए आपको 7 बार करवा बदलना है। करवा बदलते समय कहते जाएं, ले सुहागिन ले करवा, दे सुहागिन दे करवा। ले सुहागिन ले करवा कहते हुए आपका करवा माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए और दे सुहागिन दे करवा कहते हुए जो खांड करवा है वो आपकी तरफ आना चाहिए। 7 बार इस तरह से करने पर जो माता पार्वती जी का खांड करवा है वो आपके हाथ की तरफ आ जाएगा और जो आपकी तरफ वाला करवा है वो माता पार्वती की साइड चला जाएगा। अब उसी करवे से जो मिट्टी वाला करवा है जिसमें आपने जल भर कर रखा है, उसी करवे से आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। और ये जो खांड करवा है ये चाहे तो आप अपने पास रख लें, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं इस खांड करवे का, नहीं तो इसे बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं और या फिर बायने के साथ में आप खांड करवे को दे सकते हैं। इस तरह से करवे फेरने के बाद अब हम दोनों करवों को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगेंगे। तो इस तरह से करवा चौथ की पूजा हो जाती है। फिर जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ दे लें और अपने व्रत का पारण कर लें। व्रत पहले जल और मिठाई खाकर खोलें या नारियल पानी से भी व्रत खोला जा सकता है। उसके थोड़ी देर के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन जो आपने बनाया हुआ है परिवारजनों के साथ मिलकर खुद ग्रहण करें, लेकिन उससे पहले अपने परिवारजनों के, अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। तो इस तरह से करवा चौथ की पूजा संपन्न होती है। अब जो चौकी पर आपने दीप कलश स्थापित किया हुआ था, सबसे पहले जो अष्टदल के ऊपर कलश स्थापित किया हुआ था, उस कलश का क्या करना है ये भी आप जान लीजिए। जिनके यहाँ पर 4 दिन बाद अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता हो, उस दिन इस कलश के जल से अपने बच्चों को स्नान कराया जाता है, तो तभी इस कलश को हटाया जाता है और इसी चौकी पर अहोई माता की भी पूजा कर ली जाती है। तो ये जो चौकी है वो अहोई अष्टमी तक रखी जाती है। जिन लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रहता हो वो लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद इस चौकी को हटा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।